हर आदमी सुख की कामना करता है, सुख की चाहना करता है। हर आदमी को लगता है कि जीवन में एक चमत्कार हो जाता। कभी कभी चमत्कार देखने को मिलता है और चमत्कार कभी अनायास भी होता है और चमत्कार बराबर नहीं होता। चमत्कार भी अगर बराबर होने लगे तो लोग चमत्कार के महिमा को भी सामान्य समझने लगेंगे। ये ऐसा होता ही है। और भगवान शंकर कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सदाशिवः। भक्त का सदा कल्याण करने वाला इस जगत में कौन है, इस ब्रह्मांड में कौन है? तो भगवान शंकर कहते हैं वे सद्गुरुदेव है। गुरु से बढ़कर तीनों लोक में कोई नहीं है। और इसी बात को संत कबीर, संत सम्राट काशी निवासी जो काशी में रहते थे, ऐसे संत कबीर साहब ने कहा कि तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके गुरु करे सो होय। वेद भी संत सदगुरु के महिमा का बखान करता है, गाता है। गावत वेद पुराण सहजो हरि के मुक्ति हैं गुरु के घर भगवान। ऐसा सहजो बाई कहती है। कबीर साहब कहते हैं गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। उनके समान दूसरा कोई डोनर नहीं है, कोई दाता नहीं है। इतने बड़े दाता। सदगुरु महाराज के वचन में दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। Who is the supreme donor? Who is the supreme donor? Is the only one, and that is the Sadguru. वैसे तो लोग जीवन न जाने क्या क्या चीजों में बिता देते हैं। पढ़ते 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 विद्वान हो गए, जॉब किया, बिजनेस किया। अब तो समय आया, लेकिन काम सब साथ साथ होना चाहिए। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। Who is the base for our life? Only the Sadguru is the base for our life. हम आपके जीवन का आधार केवल संत सदगुरु ही है। सज्जनों, आप पठित समाज के लोग हैं, बहुत विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत विदुषी नारी भी, मातृशक्ति भी यहाँ बैठी हुई हैं और जीवन के सूक्ष्मता को, जीवन के बारीकी को समझ रहे होंगे। चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी कुलीन व्यक्ति हो, कितना बड़ा धनवान हो, लेकिन कमी हर आदमी के जीवन में रहती है। सदगुरु की महिमा सुनाने का क्या मतलब? परम संत बाबा देवी साहब कहा करते थे, संत सदगुरु महाराज से कहने की कृपा की थी कि लाला, संत मत का सिद्धांत बहुत छोटा है। द प्रिंसिपल ऑफ द संत मत इज वेरी स्मॉल। क्या है? गुरु, सत्संग और ध्यान। यही छोटा सा सिद्धांत है। लेकिन हम आप अभी सिद्धांत, 7 सिद्धांतों को पढ़ा, पाठ किया, लेकिन समास रूप में संत मत में यही 3 चीज है, गुरु, ध्यान और सत्संग। जिन्होंने गुरु की महिमा को जान लिया, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द सदगुरु, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू फॉरगेट द संत सदगुरु। संत सदगुरु को वे भूलेंगे नहीं फिर, जो सदगुरु की महिमा को देखा है। भगवान शंकर अपने श्रीमुख से ऐसे श्रोता भगवान शंकर को मिले हैं जो सृष्टि का विधाता है, सृष्टि का सृजनहार है। ऐसे ब्रह्मा जी श्रोता बनकर बैठे हैं। जिज्ञासा किया है ब्रह्मा जी ने, और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को उत्तर दिया है। भगवान ब्रह्मा भगवान शंकर से जिज्ञासा करते हैं कि आप जरा गुरु की महिमा को बताइए। भगवान शंकर से माता पार्वती भी गुरु की महिमा के बारे में पूछती है। तो भगवान शंकर और माता पार्वती का जो संवाद है, वह उसे गुरु गीता कहा जाता है। और
भगवान शंकर और ब्रह्मा जी का जो संवाद है उसे योग सिखो उपनिषद के नाम से जाना गया है, कहा गया है। योग का जो सिखा है, जैसे हम आपके सिर पर सिखा होती है, जिसको चोटी कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं सिर पर। आजकल लोग चोटी रखना ही छोड़ दिया है। बहुत समन्वयकारी आदमी हो गया है, बोलता है कि हमारे सामने और कुछ नहीं है, सज्जनों धर्म नहीं है तो कुछ नहीं है, संस्कृति नहीं है तो कुछ नहीं है। हमारी संस्कृति अक्षुण रहे, हमारी संस्कृति बरकरार रहे, हम धोती और कुर्ता पहनते रहे, माताएं साड़ी पहनती रही हैं। संस्कृति बहुत जरूरी है। हम संस्कृत हैं और हमारी भाषा भी संस्कृत रही है। तो सिखा की बात मैं कह रहा था, योग सिखा, उपनिषद शब्द उसमें जुड़ा है तो इसलिए योग सिखो बन गया है, सिखा सिखो बन गया है। व्याकरण जो पढ़े हैं उनको पता होगा कि जहां विसर्ग है और उसमें आकर ऊ जुड़ता है तो विसर्ग का लोप होकर ओ शब्द बन जाता है। तो योग सिखो उपनिषद यह है कि जो सबसे मुख्य उपनिषद है, उस मुख्य उपनिषद से हम आप पाठ सुन रहे थे। और भगवान शंकर कहते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सदाशिवः। भगवान शंकर माता पार्वती से भी यही कहते हैं और यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है जगत में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, जैसे हम लोग गाना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो मैं देखा कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं वे भी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सदाशिव गुरुरेव परब्रह्म गुरुर साक्षात परब्रह्म, आप जैसे जो भी कहिए, गुरुरेव परब्रह्म, गुरु एव परब्रह्म, यह शब्द है वहां पर। मतलब गुरु ही पार ब्रह्म परमात्मा है, गुरुरेव, बहुत जोर देकर भगवान शंकर कहते हैं। फिर भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं गुरुर साक्षात, प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष महेश्वर, भगवान शंकर कहते हैं प्रत्यक्ष महा ईश्वर होते हैं संत सद्गुरु। तो यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। भगवान शंकर कहते हैं सदा शिवः, जो सदा कल्याण करने वाले होते हैं। शिष्य का, भक्त का सदा कल्याण करने वाला इस जगत में कौन है, इस ब्रह्मांड में कौन है? तो भगवान शंकर कहते हैं वे सद्गुरुदेव हैं, वे गुरु भगवान हैं। सदा कल्याण, वे सदा कल्याण करते हैं शिष्यों का, भक्तों का। सज्जनों, हम आप भगवान शंकर की वाणी पर विचार करेंगे तो बहुत हैरान होंगे। वे कहते हैं न गुरोरधिकम कश्चिन, गुरु से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। न गुरोरधिकम कश्चिन त्रिषु लोकेषु विद्यते, गुरु से बढ़कर तीनों लोक में कोई नहीं है। और इसी बात को संत कबीर, संत सम्राट काशी निवासी जो काशी में रहते थे, ऐसे संत कबीर साहब ने कहा कि तीन लोक नौ खंड में गुरुते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके गुरु करे सो होय। और संत चरण दास जी महाराज की शिष्या सहजोबाई कहती हैं परमेश्वर सू गुरु बड़े गावत वेद पुराण। Even the Veda is always singing the glorification of the Sant Sadguru Maharaj. वेद भी संत सदगुरु के महिमा का बखान करता है, गाता है। गावत वेद पुराण, सहजो हरि के मुक्ति हैं, गुरु के घर भगवान, ऐसा सहजो बाई कहती है। सज्जनों, गुरु बिन और न जान, मान मेरो कहो
चरणदास उपदेश, चरणदास जी महाराज उपदेश कर रहे हैं क्या? वे कहते हैं कि मेरी बात को मानिए, संत सदगुरु के समान कोई नहीं। कबीर साहब कहते हैं गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। उनके समान दूसरा कोई डोनर नहीं है, कोई दाता नहीं है। इतने बड़े दाता। सदगुरु महाराज के वचन में दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। हु इज द सुप्रीम डोनर, हु इज द सुप्रीम डोनर is the only one and that is the सदगुरु। मात्र संत सदगुरु ही ऐसे दाता हैं जो इस जीव को, भटके हुए जीव को, अंधकार में पड़े हुए जीव को वह रास्ता बता देने की कृपा करते हैं। जिस रास्ते पर चलने से क्या होता है सज्जनों? तो चलत पंथ सुख होत महा है जहां अझर झरते। जिस पथ पर, जिस रास्ता पर चलने से इस जीव को महासुख की प्राप्ति होती है। हर आदमी सुख की कामना करता है, सुख की चाहना करता है, लेकिन सदगुरु के बताए हुए पथ पर, रास्ते पर, मार्ग पर जो चलता है उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सदगुरु महाराज कहते हैं चलत पंथ सुख होत महा है, महासुख की प्राप्ति होती है जहां अझर झरते। ये अझर झरते, अझर ये क्या है? क्या किस चीज की झरना झड़ते रहती है? महासुख की झरना। मैं भगवान बुद्ध के एक शिष्य के प्रसंग को सुनाया करता हूं। भगवान बुद्ध के शिष्य लोग जब ध्यान में बैठते थे तो एक शिष्य उनका राज परिवार से आया हुआ था। भगवान बुद्ध के समय बहुत सारे राजा महात्मा बन गए, बहुत सारा राजकुमार महात्मा बन गए, और यहां तक कि बहुत सारी नारी साध्वी बन गई। अपने अपने राजघराने को छोड़कर साध्वी बन जाते थे, अपने अपने राजघरों को छोड़कर साधु बन जाया करते थे राजकुमार लोग। भगवान बुद्ध का दर्शन मात्र से और उनके उपदेश को सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर में इतनी विरक्ति आ जाती थी, इतनी विरक्ति आ जाती थी कि लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। So much dispassion was there. Now the company rides on the motorcycle. क्या लिखता है? मोटरसाइकिल में लिखा रहता पैशन, ये पैशन लिखा रहता है। तो कंपनी तो पागल करना चाहती है, लेकिन संत महात्मा लोग दुनिया के लोगों के पागलपन को छुड़ाता है। सज्जनों, nothing is eternal, nothing is permanent, nothing is going to remain with you in your life, nothing is going to remain, कुछ भी रहने वाला नहीं है। जिस शरीर, सुंदर शरीर को आए लेकर, गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं काया हंस संगी होय आवा, जाता जोगी किन्हु न पावा। काया और हंस दोनों संग ही हो तो संसार में आया। ये काया शरीर और इस शरीर के भीतर रहने वाला आप, हम, कोई भी। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं काया हंस संगी होय आवा, जाता जोगी किन्हु न पावा। सज्जनों, महापुरुष कहते हैं आवै संगे जाई अकेला, ताथे गोरख राम रमेला। गोरखनाथ जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप साधु क्यों बन गए, क्यों साधु बन गए महाराज? तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने उत्तर दिया क्या कि आवै संगे जाई अकेला। हम तो संग ही संग आए, इस शरीर के साथ ही साथ आए। लेकिन सज्जनों, जब इस संसार से कोई व्यक्ति जाता है तो क्या करता है?
जाई अकेला, अकेला ही जाना पड़ता है। इवन योर प्रेशियस ह्यूमन बॉडी इज नॉट गोइंग टू गो विथ यू, ये शरीर आपके साथ नहीं जाता है। कितना इस शरीर को संभाला, कितना खिलाया पिलाया। जो बुजुर्ग लोग हैं पूछिए उनसे जाकर, कितने हलवा खाया, कितनी पूड़ी खाए, कितनी सब्जियां खाए, कितने रसगुल्ले खाए, कितने गुलाब जामुन खाए, कितने कलाकंद खाए, कितने कढ़ी भी खाई होगी। कढ़ी चावल हमारे हरिद्वार में बड़ा पसंद होता है। एक अन्य क्षेत्र है जहाँ केवल कढ़ी चावल ही मिलता है। महात्मा लोग जाते हैं, चलो आज कढ़ी चावल खाते हैं। न जाने कितने व्यंजनों को खाया, लेकिन सज्जनों आज तक व्यक्ति के भीतर में वो तृप्ति नहीं आई। तृप्ति खाने पीने से नहीं आती है। इसका मतलब ये नहीं कि साधु महात्मा कहते हैं कि आप व्यंजनों का उपभोग न करें, लेकिन खाइए। महापुरुष कहते हैं कि खाइए, लेकिन खा करके भोजन ही मत बन जाइए। लोग खाते 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 इतना खा लेता है, और जो जितना ज्यादा खाएगा, ध्यान से सुनेंगे, जो जितना ज्यादा खाएगा, मित आहार नहीं अमित आहार लोग करते हैं। मितहारी होना चाहिए, भोजन सम्यक। तो अगर कोई व्यक्ति थोड़ा खाता है, थोड़ा खाए तो कल्पे झलपे, और घणो खाए तो रोगी। जो थोड़ा खाता है वो कलपता और झलपता रहता है। ऐसे ही तब दोनों पाखा विचारे ताथे बिरला जोगी। मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज कहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज के सदगुरु हुए मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज। ऐसी भाषा में देहात में लोग कहते हैं मच्छेंद्र नाथ जी महाराज, लेकिन मत्स्येंद्र जो ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने कहा कि थोड़ा कोई खाएगा तो कल्पेगा झलपेगा, घना खाएगा मतलब अधिक खाएगा तो रोगी होगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि मिताहारी होनी चाहिए। मित भोग, हरित भोग, भोग यानी भोजन। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक से एक व्यंजनों का उपभोग किया गया, एक से एक कपड़ों को पहना गया, और एक से एक गाड़ी पर बैठे होंगे, वायुयान में घूमे होंगे, गए होंगे, यात्रा किए होंगे सज्जनों। लेकिन व्यक्ति कभी भी तृप्त नहीं होता है। तब संतों ने विचार किया कि आवे संगे जाई अकेला, अताथे गोरख राम रमेला। मैं इसीलिए साधु बन गया कि जाना तो अकेला है। तो जाने की तैयारी करते हैं लोग। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं, यात्री यात्रा के लिए अपनी तैयारी करते हैं। हो सकता है इस बार लोग महाकुंभ में बहुत लोग जाएंगे, बहुत लोग अपनी टिकट बुक करा करके रखे हुए हैं। ये टिकट बुकिंग क्या है? दिस इज योर प्रिपरेशन, आपकी तैयारी है। टिकट बुक पहले ही कर लेते हैं कि हमें कोई तकलीफ ना हो। और जिसके पास टिकट नहीं होती है तो टीटी भी पूछता है, उसे जगह भी नहीं मिलती है। यात्रा तो करनी है, लेकिन सुखी पूर्वक यात्रा करनी है। तो जो लोग बुद्धिमान हैं, जो लोग दरअसल में विचारवान हैं, वे अपनी तैयारी कर लेते हैं। हम सबों को भी तैयारी करनी है, क्योंकि जाई अकेला। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि जाना अकेला ही पड़ेगा, इसीलिए तैयारी करनी चाहिए। और गुरु नानक देव जी महाराज के सुपुत्र हुए श्रीचंद जी महाराज, उनसे लोगों ने पूछा, जब वे गए गांव में, जब वे नगर में गए, तो लोगों ने पूछा, कहो जी बाले किसने मोड़ा, किसने मुड़ाया, किसका भेजा नगरी आया। लोग तो पूछते ही हैं साधु को। साधु कहीं जाते हैं तो लोग, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास समय नहीं होता है तो साधु को घेर लेता है और पूछता है, कहिए महात्मा जी कहाँ है, कैसे घूम रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं। साधु के समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चा साधु हमेशा सुमिरन में लगा होता है। सज्जनों,
साधु के क्षण को और अन्य के कण को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। साधु के पास जाइए, नमन कीजिए, कुछ जिज्ञासा हो पूछिए और वहां से तुरंत निकलिए। साधु के क्षण को बर्बाद मत कीजिए। महापुरुष कहते हैं कि साधु के क्षणों को और अन्य के कणों को जो बर्बाद करता है वो व्यक्ति दरअसल में विचारवान नहीं है। तो सिरचंद जी महाराज को जाकर, सिरचंद जी महाराज को लोगों ने पूछा, ऐ बालक, छोटा सा बालक था, अभी उम्र भी इतनी नहीं हुई थी, तो लोगों ने पूछा, कहो जी बाले किसने मुड़ा, किसने मुड़ाया? अरे तुम्हारा बाल किसने मुड़ लिया और किसने मुड़ाया? तब सिरचंद जी महाराज, क्योंकि नानक पूता सिरचंद बोले, नानक का पुत्र श्री सिरचंद जी महाराज ने कहा, क्या कहा? चेतो नगरी तारो गाम, अलख पुरुष का सुमरो नाम। पहले तो उसने ये कहा, बाले किसने मुड़ा, किसने मुड़ाया? तो सतगुरु ने मुड़ा, लेख मुड़ाया, गुरु का भेजा नगरी आया। किस लिए नगर आया? चेतो नगरी तारो गाम, मैं नगर को चेताने के लिए आया हूं और गांव को तारने के लिए आया हूं। अलख पुरुष का सुमरो नाम। कैसे चेतेंगे, कैसे अपने जीवन का उद्धार करेंगे? तो आप वाणी पर जरा ध्यान देकर सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। चेतो नगरी तारो काम, तारो गाम, और ये तरना कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा? अलख पुरुष का सुमिरो नाम। अलख पुरुष का, जो इस आंख से नहीं दिखता है, ऐसे परमात्मा का नाम लेना है। क्या? अलख पुरुष का सुमिरो नाम। वैसे तो लोग जीवन न जाने क्या क्या चीजों में बिता देते हैं, पढ़ते 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 विद्वान हो गए, जॉब किया, बिजनेस किया, अब तो समय आया, लेकिन काम सब साथ साथ होना चाहिए।